गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं स्टैनम मेटालिकम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है स्टैनम मेटालिकम। नाम में लिखा है इसका स्टैनम मेट, यानी मेटल है, एक तरह से यूं समझ लीजिए। इसके पूरे सिम्टम्स को समझने के लिए जरूरी है कि स्टेनम के बारे में थोड़ा सा समझा जाए, तब इसका सिम्टम्स आसानी से आप समझ सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो स्टेनम मेटालिकम की अगर बात किया जाए तो देखिए, जो कार्बन फैमिली का मेंबर है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, यही है। टिन जो है उसका दूसरी भाषा में नेम स्टेनम है। तो देखिए, जो ये तो नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स हैं और यही मेटल है। तो सोचिए, नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, पहले टाइम ये क्या हुआ, मेटल हुआ। यानी यूं समझिए कि कमजोर मेटल है। मेटल तो है, इनिशियल मेटल समझ लीजिए, इनिशियल मेटल कमजोर मेटल है। और देखिए, जो टिन होता है ना, हम लोग लगाते हैं छत पे या फिर इस तरह से कुछ बनाते हैं, तो जरा सा भी हवा आती है तो टिन में आवाज आने लगती है। जरा सा पानी बरसता है तो भी आवाज आने लगती है, जरा सा हवा चली तो भी टिन में आवाज आने लगती है। तो ये इंडिकेटर है कि जो टिन है कमजोर मेटल है ना। टिन कमजोर मेटल है, वही कमजोरी पेशेंट से रिलेटेड है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अत्यधिक कमजोर होते हैं, थोड़ी देर बात किया, कुछ पढ़ा, कुछ गाना गाया तो थक जाते हैं। थकान छाती में इतनी ज्यादा रहती है और फेस एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है कि लगता है कि हमेशा रोनी सूरत बनाए रखते हैं। कुछ लोग नियर बाय फ्रेंड में होते होंगे कि उनकी सूरत हमेशा रोनी सी बनी रहती है, क्राइंग ऑल टाइम, हमेशा रोते रहते हैं। चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, जो कुछ भी मौसम हो, तो उनकी सूरत इस तरह से है। इसका मतलब अंदर कुछ दिक्कत है। उन्हीं सब दिक्कतों के लिए काम करती है स्टेनम। तो एक लाइन अगर आप याद रख लें कि स्टेनम कमजोर मेटल है, इसलिए ऐसे पेशेंट को दी जाती है जो वास्तव में कमजोर है। थोड़ी देर बात करने से, चल देने से, सीढ़ी चढ़ लेने से, उतर देने से धड़कन भी बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे हार्ट की कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं। छाती में उसकी दिक्कत है, चेस्ट में वीकनेस है। तो चेस्ट में कुछ इतनी ज्यादा वीकनेस है कि सुबह जब तैयार होता है ना कपड़ा पहनने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो कपड़े पहनने के दौरान 2 से 3 बार बैठता है कुर्सी पर, बेड पर। इतनी थकान है कि कपड़ा पहनने से भी थक जाता है वो। और थकान का ये रीजन है कि कोई भी दिक्कत है तो धीरे धीरे बढ़ती है, पीक पर पहुंचती है, फिर धीरे धीरे ही कम होती है। दर्द भी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम अधिकतम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ही कम होगा। तो ये सब इंडिकेटर स्टेनम के हैं। तो बस एक लाइन अगर आप याद रख लें कि चेस्ट में अधिक कमजोरी है, और चेस्ट में कमजोरी है तो सीधी सी बात है लंग कमजोर होगा, क्योंकि चेस्ट के अधिकतर पोर्शन में लंग है, हार्ट है। तो लंग में कमजोरी होगी, और कमजोरी लंग में है तो यूं समझिए कि बॉडी में ऑक्सीजन उतनी ठीक से नहीं पहुंच रहा होगा। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो जो एटीपी है, जिसको आप ऊर्जा बोलते हैं, वो कम बनेगी। अब ऊर्जा कम बनेगी तो थकान तो स्वाभाविक है। तो इसकी कोई भी दिक्कत, स्टेनम की कोई भी दिक्कत छाती से शुरू होती है, फिर पूरी बॉडी में फैल जाती है। कमजोरी पहले छाती में लगेगी, फिर शरीर के अन्य पार्ट भी कमजोर से होने लगते हैं। इवन समझिए कि कपड़ा पहनना, ऑफिस के लिए तैयार होना बहुत टीडियस, कठिन काम तो है नहीं, लेकिन इस काम को करने के लिए भी 2 से 3 बार बैठता है कुर्सी, बेड पर रेस्ट करना पड़ता है उसको। बात यही आवाज के लिए भी है।
थोड़ी देर बात किया, किसी से बोला, तो गले में कुछ फंस सा जाएगा। ऐसे करके गले को साफ करना पड़ेगा। और गले को जब साफ करता है तो थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है कि फिर हॉर्सनेस इसमें बना रहता है। तो ऐसा कुछ ही इंडिकेटर है स्टेनम का। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, सैड, दुखी है, डिस्पोंडेंट, दुखी, निराश, हताश अपनी कमजोरी से। और कमजोरी की वजह से चेहरा कुछ इस तरह से है कि फेशियल एक्सप्रेशन रोनिंग जैसा है। देखिए लिखा है क्राइंग ऑल टाइम, हमेशा रोते रहता है। जैसे टिन, जरा सा हवा आई, आंधी तूफान, पानी बरसा, टिन से आवाज आने लगती है, तो यहाँ भी क्राइंग ऑल टाइम। इवन इसको तो क्राइंग मेटल भी बोलते हैं। इस मेटल को, स्टेनम को, टिन को क्राइंग मेटल भी बोलते हैं, यानी ऐसा मेटल जो चिल्लाता है, जो आवाज निकालता है। दूसरा सिम्टम्स इस तरह से कि ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, छाती में अत्यधिक कमजोरी है। थोड़ी देर बात कर लेना, गाना गा देने से थकान सी लग जाती है। एग्रेटेड फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, कुछ पढ़ लिया थोड़ी देर तो भी थकान लग जाती है। सोचिए पढ़ने में कितनी कम एनर्जी लगती है, फिर भी थकान लग जाती है उसको। और एक्सपेक्टोरेशन, प्रोफ्यूज लाइक व्हाइट ऑफ एन एग, जो बलगम निकलता है एकदम सफेद होता है, जैसे अंडे की सफेदी होता है, इस तरह से होता है। और खास बात, जो एक्सपेक्टोरेशन है, यानी जो बलगम निकलता है, वो कभी मीठे स्वाद का, कभी नमकीन स्वाद का निकलता है। स्वीटिश एंड साल्टिश, कफ इन 3 पैरेक्जिम्स, जो कफ है 3 स्ट्रोक में आती है। इस तरह से 3 स्ट्रोक है। 2 स्ट्रोक में आती है तो मर्कसाल, और 1 स्ट्रोक में आती है तो कैलकेरिया कार्प। 3 स्ट्रोक में स्टेनम, 2 स्टेप में मर्कसाल, और 1 स्टेप में कैलकेरिया कार्प। इस तरह से है। अगर 1 स्ट्रोक में किसी को भी खांसी आती है, कैलकेरिया कार्प का 1 डोज दीजिए, देखिए बेहतरीन जादुई तरीके से सही हो जाएगा। उसी तरीके से मर्कसाल भी और स्टेनम भी। और कई पैरेक्जिम में आता है, धीरे धीरे कम होता है, 8-10 पैरेक्जिम में आता है, क्यूप्रा मेटालिकम। इस तरह से इंडिकेटर जितना अच्छा मैच करेगा, बीमारी उतनी जल्दी और उतनी बेहतर तरीके से ठीक होगी। तो कफ इन 3 पैरेक्जिम और हॉर्सनेस, डीप वॉइस रिलीव्ड फॉर टाइम बाय कफिंग आर एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, जो गले की खराश है, जो आवाज में भारीपन है, थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है। जब पेशेंट खखार के कुछ निकाल देता है, थोड़ा सा कफ निकाल देता है, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर वही स्थिति, आवाज में भारीपन, गले में खिचखिच, सो ऑन। तो ये सब डोमेन है स्टेनम मेटालिकम का। बेहतरीन मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो इसको लेने का तरीका सिंपल सा है। मेटल ग्रुप की मेडिसिन है स्टेनम मेटालिकम। तो आप इसको 30 पावर से स्टार्ट करें। स्टेनम मेट 30 पावर के लें। इसकी 4 बूंद सुबह केवल एक टाइम लें। 4 बूंद सुबह जीभ पर केवल एक टाइम। पंद्रह दिनों तक देना है। फिफ्टीन डेज लेना है। अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं तो 15 डेज में ही परफेक्टली आपको आराम मिल जाएगा, फिर दवा लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से स्टेनम मेटालिकम की कुछ भी बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।